नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं, लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खबर। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वर्ष 2023 में नौकरियों की, सरकारी वैकेंसियों की भरमार होने वाली है, तो भारत के सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, सेक्टर कह लीजिए, तो इंडियन रेलवे ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है और ये 13 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी पब्लिश होने वाला है। सबसे पहले आप तक लेकर हम आ रहे हैं इस अपडेट को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अब आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन लोको पायलट और टेक्निकल असिस्टेंट का है, टेक्नीशियन का है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जरा सा। मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या है कि ये जो फॉर्म ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ओपन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये 13 अक्टूबर से शुरू होगा सुबह 10 बजे से और इसका क्लोजिंग जो है वो 15 नवंबर। आपको पूरे एक महीने का समय मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने का और लास्ट पेमेंट डेट भी आपको 15 नवंबर की है। आप दो तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। वो क्या कैसे कर सकते हैं? तीन तरह से। एक तो ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा बैंक चालान से कर सकते हैं और तीसरा पोस्ट ऑफिस के चालान से कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि लोको पायलट के 18,023 पद और टेक्नीशियन के 11,029 पदों के साथ रेलवे ने अपने वैकेंसी का पहला पिटारा खोला है। और ये रेलवे की इस वैकेंसी का बहुत दिनों से बेसब्री से हम बच्चे इंतजार कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने जा रही है और एक महीने का ये जो है समय आपको सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं। तो अनुमानित तौर पर ये आप मान लीजिए कि अगर एक महीना आपको इधर मिलेगा फॉर्म भरने के टाइम तक और उसके बाद कम से कम 2 महीने बाद ही परीक्षा होगी, तो कम से कम आपके पास 3 माह का समय, 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए पर्याप्त होता है अगर आपकी का बैकअप ठीक ठाक है। देख लेते हैं, इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ कि किस तरह का एग्जाम होता है, कितने टियर का एग्जाम होता है, किस लेवल के एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में। तो अब एक बिग अपडेट बता दूं आपको कि फिर से एक बार आपको हाईलाइट कर दूं कि लोको पायलट की 18,023 और टेक्नीशियन की 1,029 सीटों के साथ लगभग आप ये मान लीजिए कि 29,000 की वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे दिख रही है। 29,000 की वैकेंसी आपको स्क्रीन पे है। आपको रेलवे ने 29,000 की पहली वैकेंसी रिलीज कर दी है और इसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए। मिनिमम आपको 3 महीने का समय मिलेगा। एग्जाम जनवरी से पहले होना संभव नहीं है क्योंकि नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे। दिसंबर, जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो फेब में होगा। ये मान लीजिए फेब फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम संभावित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सिलेबस है इसका, क्या पूछा जाएगा आपसे। तो आप देखिए कि ये पूरी परीक्षा जो है स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 की बात कर लें अगर हम 1 मिनट के लिए, तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन पैटर्न 2023 स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। तो फॉर ऑल आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसीज द टेस्ट पैटर्न फॉर द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज द सेम। यानी आप चाहे आरआरबी एएलपी लाइक लोको पायलट का भरिए या टेक्नीशियन का फॉर्म भरिए, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पैटर्न सबका सेम है। 20 क्वेश्चन मैथ से आने हैं, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आने हैं, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स पे 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कुल ये 20, 40, 10, 50 और 25, 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो पहला जो एग्जाम का फेज है 60 मिनट, 75 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर के जो जनरल अवेयरनेस बेस्ड होंगे। तो ये CBT 1 है, पहला टेस्ट है, पहला फेज है। और ये पहला फेज ALP असिस्टेंट लोको पायलट
या लोको पायलट कह लीजिए, और टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन की भर्ती होगी उसके लिए सेम होगा। सेकेंड फेज में आते हैं, आरआरबी स्टेज 2 will be divided into two parts, parts 1 and part 2. The examination pattern for part 1 and part 2 is separately given below. Candidate must check the detail mentioned here. मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं कि जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे, निकाल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 2 के लिए। और CBT 2 में दो पार्ट है। पार्ट ए, स्टेज 2 के पार्ट ए में आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, सेम पीछे भी आए थे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के वही 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सेक्शन यहाँ होगा और 40 क्वेश्चन होंगे। और ये आपको 40, 50, 90, 10, 100 क्वेश्चन का आपका ये स्टेज 1 का, स्टेज 2 का पार्ट ए होगा, स्टेज 2 का पार्ट ए होगा। और इसके बाद आपको जो इसके लिए सेकेंड पार्ट होगा, वो सेकेंड पार्ट होगा कि रेवेलेंट ट्रेड, रेवेलेंट प्रैक्टिकल्स नॉलेज। आप जिस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए ये होगा कि आप किस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो और क्या आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज है। देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस इन अ पार्ट ए एंड 75 क्वेश्चन इन अ पार्ट बी। यहाँ 75 क्वेश्चन होंगे। एंड द मार्क्स ऑफ अ पार्ट ए विल बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर, वाइल पार्ट बी विल बी द क्वालिफाइंग नेचर। ये पार्ट बी जो है, ये 75 क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, आपको सिर्फ पास करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो पार्ट 2 का पार्ट ए, जो स्टेज 2 का पार्ट ए है, उसके मार्क्स आपको सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और अगला है कि थर्ड स्टेज क्या है, कि थर्ड स्टेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ RRB ALP एग्जामिनेशन। दिस विल बी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट्स who will clear both stage will be eligible to appear for stage 3। और स्टेज 3 में फिर आप अपीयर कर जाओगे। और इस तरह से आप अगर देख लेते हैं कि देख लो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ कि स्टेज 2 के पार्ट ए के क्वेश्चंस आपको स्टेज 3 में क्वालिफाइंग के लिए, आपके मेरिट के लिए काम आएंगे। और स्टेज 2 के पार्ट बी के क्वेश्चंस आपके जो ट्रेड के क्वेश्चन हैं, जिस आप ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 75 क्वेश्चन, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसमें आपको कोई मेरिट नहीं बनेगी। तो बहुत सिंपल बात है कि उसको पास, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पार्ट 1 में बहुत अच्छा नंबर पाते हुए भी आप पार्ट 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि पार्ट बी भी क्वालिफाइंग आपको क्वालिफाई करना होगा। और क्या है, इस तरह से आप स्टेज 3 जो फाइनल है, फाइनल एक टेस्ट होगा आपका स्टेज 3 का, उसमें आप अपीयर होंगे और वो एक फाइनल स्टेज होगा स्टेज 3 जहां से आपका सिलेक्शन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द दिस वैकेंसी। और आप लोग मन से एकदम जम के लग जाइए, इंतजार मत करिए कि हम फॉर्म भर लेंगे तब एग्जाम की तैयारी करेंगे या प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लीजिए, रेलवे के, ALP के और टेक्नीशियन के, और प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर आज से, अभी से तत्काल प्रभाव से अपनी तैयारी में लग जाइए, ताकि एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपका वेस्ट ना हो और आप एक अच्छी वैकेंसी। मैं आपको बताऊं, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट में बता देता हूं थोड़ा सा, जब मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं जिससे आप जो है इनकरेज हो सकें कि आप कैसे एग्जाम। एक लोको पायलट बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम सैलरी पाता है, क्योंकि आज लोको पायलट की जो है ना, लोको पायलट के पोस्ट बहुत खाली है और बहुत ज़्यादा ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। और जब आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको डबल लगभग सैलरी, जो आपकी एक्चुअल सैलरी है उससे डबल सैलरी मिलती है। ट्रेन अगर अभी समय से नहीं पहुंच पाती है स्टेशन, आप लेट पहुंचती है, तो उसका भी कुछ पेमेंट मिलता है। इस तरह से लोको पायलट में जो पैसा है, जो सैलरी है, वो सैलरी से जो आपको मिलनी चाहिए सैलरी, उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी बनती है और एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आता है। तो डोंट मिस दिस चांस और स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। और इस वैकेंसी से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।